अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और व्लॉग के आगाज़ में हम लोग बात करेंगे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जो रात गए आप कह लें कि एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ी पेशकश की हुकूमत को नेशनल ग्रैंड डायलॉग के हवाले से। और कह लें कि PTI ने कि ऐसा कार्ड खेला है, क्योंकि PTI पर यह पहले इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ना कि दहशतगर्दी के हवाले से वो कह लें कि हुकूमत के साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो अब उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेल दिया, उन्होंने कहा जी क्या है, आप हमारे साथ बात करें। आपको ये लग रहा है ना कि हम आपके साथ नहीं बैठ रहे हैं या हम दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं हैं, तो आप आएँ, आप हमारे साथ बैठें और बात करें। इसमें मज़ीद क्या ऑफ़र्स की गई हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या कहा है, वो सारी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर इमरान खान साहब से अब एक गैर सरकारी शख्सियत अडयाला जेल में मुलाकात भी करने जा रही है। अब इस हवाले से भी आगे चल के आपको तफसीलात देता हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल भी मैं आपके सामने रखूँगा थोड़ा आगे चल के। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ जो कल की मेन हाईलाइट थी। और कल की मेन हाईलाइट क्या थी, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मिसाल यूसुफजई ने जो दरख्वास्त दे रखी थी तौहीन अदालत की। अब क्योंकि मिसाल यूसुफजई साहबा को ये लग रहा था कि उनकी इमरान खान से और जो बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो इस हवाले से वो कोर्ट गई थी और पहले भी उन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो उसकी कल समाअत हुई। और वो समाअत होती है जी जस्टिस इजाज़ इसहाक खान साहब की अदालत में। और जस्टिस इजाज़ इसहाक खान साहब ने इस पर कहा जी कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए अदालत के अंदर। पहले तो उन्होंने कहा कि उनको 2 बजे वीडियो लिंक पर जो है पेश किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर उनको जो है वैसे 3 बजे जेल में फ़िज़िकल उनको पेश किया जाए। अब जब ये हुक्म दिया उन्होंने, तो उसके बाद आप कह लें कि इस पे जब सुना गया तो इसके बाद लग तो यही रहा था कि बिल्कुल अमल तो इस पर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि इस तरह के पहले भी आप कह लें कि अदालत की तरफ से हुक्म आ चुके हैं और उन पर अमल नहीं किया गया। और फिर ये जिस तरह का हुक्म था कि अदालत का हुक्म आने के बाद तो होना चाहिए था कि मीडिया के लोग अडयाला के बाहर पहुंच जाते, वहाँ पे DSNG लग जाती कि कब खान साहब को यहाँ से ले जाया जाएगा या अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि इस हुक्म को नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपको पता है पिछली सूरत हाल को देखते हुए सबको यही लग रहा था, और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो भी इसी हवाले से वो भी यही बात कर रहे थे इसी हवाले से। और अदालत में जी अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट उन्होंने एक बार फिर से कहा जी कि हमें या तो मौका दिया जाए या थोड़ा वक्त दिया जाए, हम इनकी मुलाकात जी करवा देते हैं। तो अदालत ने कहा जी कि आपने पहले भी यही कहा था, और पहले भी हम लोगों ने जो फैसला दिया था वो आपकी कह लें कि रजामंदी से दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया था। तो आज जो कार्रवाई हो रही है या जो समाअत हो रही है, आप इसके अंदर जो है इंटरफेयर ना करें और अदालत को अपना काम करने दें। तो उसके बाद अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने कहा जी कि इनका नाम लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है जिन लोगों ने खान साहब से मुलाकात करनी होती है। तो जब ये बात हुई तो उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने आपको ना एक लिस्ट दी है और उन्होंने एक बाकायदा इसके लिए वकील भी मुकर्रर किया है कि कौन कौन से लोग खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे वकील वहाँ पर अडयाला के बाहर पहुँच जाते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि खान साहब से मुलाकात हमारी करवाई जाए, या फिर उन्होंने किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई पटिशन दायर की होती है, तो वो अंदर जाके एक पॉइंट स्कोरिंग गेम शुरू हो जाती है। बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। तो इस हवाले से PTI ने कोई हिकमत अमली बनाई थी। अब उस पर जब अडयाला के सुप्रीडेंट ने कहा जी कि इनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम इनकी मुलाकात नहीं करवा सकते, तो इस मामले पर फिर जज साहब ने कहा कि इस हवाले से कुछ कंफर्म तो किया जाए ना। उन्होंने कहा कि इसकी कंफर्मेशन के लिए फिर क्या करें कि खान साहब को या तो वीडियो लिंक पर पेश करें या फिर उनको फिजिकल जो है वो अदालत में लाकर पेश किया जाए, ताकि इस मामले में जान तो सकें। अब क्योंकि देखें ना कि ये मैंने आपको बताया कि ये जो जज साहब हैं बेसिकली ये केस चलता आ रहा है पहले से ही, तो इसीलिए ये जस्टिस इजाज़ इसहाक खान साहब की ये अदालत में लगा है। वरना तो अगर ये केस अब किया जाता, क्योंकि बहुत सारे लीडरान को अब भी मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उन्होंने भी केसेस कर रखे हैं, लेकिन उनकी जो केसेस है वो नए जजेस के सामने जाएंगे और जाहिर बात है फिर उनका वो नंबर लगते लगते तो एक वो बहुत टाइम लगेगा। तो ये केस पहले से ही चलता आ रहा था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये जब इन जज साहब ने आज इस पर ऑर्डर दिए, तो इस ऑर्डर के बाद कह लें कि फिर एकदम ना वो थोड़ा कह लें कि वो राब्ते शुरू किए गए। अडयाला जेल में भी राब्ते शुरू हो गए, IG साहब से भी राब्ते शुरू हो गए, और उसके थोड़ी देर बाद पता चला जी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा जी कि IG साहब से बात हुई है और IG साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो इसीलिए इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में तो पेश नहीं किया जा सकता। और हमारी जो अडयाला के अंदर भी बात हुई है और उन्होंने भी कहा जी कि वीडियो लिंक पर भी नहीं पेश किया जा सकता। और वहाँ पर क्या वजह दी गई कि अडयाला जेल का जो लिंक है वो डाउन है, तो इसलिए वो लिंक पर भी पेश नहीं हो सकते। ज़ाहिर बात है खान साहब को ना वो वीडियो लिंक पर पेश करना चाहते थे, ना अदालत में वैसे पेश करना चाहते थे। तो अब जब ये उन्होंने कहा तो उसके बाद फिर जज साहब के पास वैसे तो कह लेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, वो इस पर बहुत सख्त सज़ाएँ भी दे सकते थे, क्योंकि जब अदालत का ज़ाहिर बात है बात नहीं मानी जाती तो अदालत उस पर बड़ा सख्त एक्शन भी लेती है। लेकिन आजकल ज़रा फिर हालात का तकाजा है, आपको पता है कि जिस तरह वो अदालतों के हुक्म पहले नहीं माने जा रहे हैं, तो फिर जज साहब ने कहा कि कोई इस तरह का ऑप्शन निकाला जाए कि जिसमें कुछ ज़रा अदालत का भी भरम रह जाए और कोई ना कहीं बात भी चलती रहे या कुछ ना कुछ होता भी रहे।
तो जज साहब ने कहा जी कि जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट हैं वो इस बात का हलफ दें जी कि वो जो लिंक है वो डाउन था, और आईजी साहब भी इस बात का हलफ दें कि वाकई सिक्योरिटी के मसाइल थे। तो ये आप कह लें कि वो एक रस्मी सी कार्रवाई होगी, उसके बाद हलफ और ये सारी चीज़ें और ये मामला हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ऐसा ख़ास कोई पेचीदा मामला नहीं है कि जिस पे आप कहें कि कोई मसले वाली बात होगी। लेकिन जो इसमें आप कह लें कि एक वो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये थी कि जो उनकी लास्ट सेक्रेटरी हैं बेसिकली जज साहब की सकीना बंगिच साहिबा, अब उनको उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी। अब इमरान खान साहब से वो मुलाकात क्यों करेंगी, चंद सवालात हैं जो जज साहब ने कहा है कि वो जाएंगी अडयाला में और वो इमरान खान साहब से वो चंद सवालात पूछेंगी। एक तो वो उनसे ये पूछेंगी कि क्या मिसाल यूसुफजई साहिबा वाकई आपकी वकील हैं और क्या वाकई आप उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। तो इस हवाले से वो खान साहब की और बुशरा बीबी की कंफर्मेशन लेंगे। हाँ, अगर वो कहते हैं जी कि वो हमारी वकील है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो फिर तो मुलाकात होने देंगे, वरना तो अगर कहा जाएगा कि वो नहीं मिलना चाहते तो फिर तो वो मामला ही वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान से ये भी कन्फर्म किया जाए कि किन वकला से मतलब आप कह लें कि वो मिल रहे हैं या किन से वो मिलना चाहते हैं, और क्या जिनसे वो मिलना चाहते हैं उनसे उनको मिलवाया भी जा रहा है, तो इस हवाले से भी एक कंफर्मेशन ली जाए। और फिर जो है कि उनके जो वकालतनामे पर खान साहब को क्या दस्तखत करने की इजाज़त है या नहीं, जज साहब ने कहा है कि इस हवाले से भी जो है कंफर्मेशन ली जाए। अब सकीना बंगिच साहिबा खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करेंगी और ये चंद सवालात हैं जो उनके सामने रखेंगी, और उसके बाद फिर खान साहब का इस हवाले से ज़ाहिर बात है वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सवालों के जब जवाब देंगे तो फिर कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये तो मैंने आपको जो कल का जो मामला था उस हवाले से थोड़ा सा बताया है। अब आगे चल के आपको थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताता हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पेशकश की गई है अपोजिशन की जानिब से, और वो की गई ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से। और वो मैंने आपको बताया कि उनका वो करने का मकसद ही यही था, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी, और मतलब कह लें कि पूरा इल्ज़ाम ही पीटीआई पर लगाया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि ये किसी भी मामले में सीरियस नहीं होते हैं, ये साथ नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आए बात करें, हम साथ बैठते हैं। बल्कि बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुतहद हैं और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मतलब उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया दहशतगर्दी की भी मजम्मत करते हैं, मुतहद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। तो जब वो सारी ये बात कर रहे हैं, फिर जिन लोगों ने ट्वीट किए हैं या कोई आपको वो खदशात भी है, तो उन्होंने कहा कि उनका पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है और ना ही हम उनको ओन करते हैं। और साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने तो खैर कह लें कि वो कल बलोचिस्तान के हवाले से फिर आपको पता है जिस तरह अख्तर मेंगल साहब हो गए या महमूद खान अचकजई हैं, तो वो फिर बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा जो वफादारियां बेचता है और वो वज़ीर आला बन जाता है, जो ना ख़रीदा जाता है और ना बेचता है वो घरदार बन जाता है। कि मतलब जिसने ना किसी को ख़रीदा हो और उसको बेचा भी, वो मतलब कोई उसको ख़रीद भी नहीं सकता, तो वो घरदार बन जाता है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन तमाम बलाओं का इलाज करें। उन्होंने कहा कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इन तमाम बातों का हल निकालें, इस पर बात की जाए और बात से ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो महमूद खान अचकजई ने मज़ीद भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा गुज़श्ता गुनाहों पर अल्लाह और आवाम से माफ़ी मांगे, आइन को सही अंदाज में नाफिज करें, नवाज शरीफ, फजल रहमान, पीटीआई सब मिलकर बदबख्त हुकूमत से छुटकारे का सोचें। और साथ ही जो उन्होंने बड़ी बात की, वो उन्होंने कहा कि अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाकर इंतखाबात कराएं, गरदार का फ़लसफ़ा नहीं चलेगा। मतलब ये जो गरदारी का टैग हर किसी पर लगा देना, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, और अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाकर, मतलब इलेक्शन कमीशन बनाकर नहीं, अच्छा इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा कि बनाकर जो है वो नए इंतखाबात भी करवाए जाए। और उन्होंने कहा कि यही चीज़ों का हल है। मियाँ साहब को भी कल उन्होंने ऑफ़र की और पीटीआई के लोगों ने भी यही बात की। तो अब इस हवाले से देखें ना कि जब इनकी जानिब से ऑफ़र्स आ रही हैं, सारी बात की जा रही है, तो फिर अब सोचना चाहिए हुकूमत को भी और बैठ कर बलूचिस्तान के मसले को सीरियस होकर इस मामलात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। और फिर देखें ना कि अगर अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई या डॉक्टर अब्दुल मालिक जैसे कायदीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आइन की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को, इसको आप गनीमत समझें और उनकी बात को सुने। क्योंकि देखें ना कि वो कम से कम अभी भी इस सिचुएशन में भी आपके साथ बात कर रहे हैं। फिर सियासतदान ही बुरहान से मुल्क को निकाल सकते हैं, इसका और कोई हल नहीं है। अगर आप कहें ना कि गोली से या बंदूक से इन चीज़ों का हल निकल सकता है, तो इन मसलों का हल बिल्कुल नहीं है। और हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए और इन लोगों की, इन कायदीन की बात को सीरियस लेना चाहिए। और आपकी सियासत ये होती रहेगी, एक दूसरे पर तनकीद होती रहेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जो अब मुल्क के अंदर हो रहा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर, इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। फिर कल DGISPR साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो उन्होंने फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ख़ास तौर पर जो ट्रेन हाईजैक मामला था, इस पर उन्होंने जो बताया वो मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब तक टोटल जो है वो 26 लोग शहीद हुए हैं, और जिनमें उन्होंने कहा कि 18 पाक आर्मी और FC के एहलकार शहीद हुए, 3 रेलवे और दूसरे इदारों से थे।
और 5 सिविलियन शहीद हुए। उन्होंने कहा कि टोटल 354 बाजियाब हुए, जिनमें से 37 लोग ज़ख्मी थे। और ये मतलब DGISPR ने कल कह लें कि एक फ़िगर दिया, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी गलत खबरें भी फैलाई जा रही थी, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ फ़िगर्स दिए जा रहे थे। तो ये जो एक आप कह लें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सही फ़िगर आए हैं, मैंने कहा क्यों ना वो आपके सामने रखे जाएँ। तो ये वो तमाम तर तफसीलात थी। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।